हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मेरे फ्रेंड्स। आज शिवरात्रि है। पहले तो हर हर महादेव। देखिए, हम लोग ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का कुछ 5 मार्क्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आता है, जैसे ज्योमेट्री निकालना, शेप निकालना, हाइब्रिडाइजेशन निकालना, मॉलिक्यूल्स का और क्या आता है, नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल्स निकालना। नेक्स्ट क्या आता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कलर। और वो सारा एक थ्योरी के थ्रू आता है जिसका नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। देखिए, क्वेश्चंस ना इंपॉर्टेंट नहीं होते, क्वेश्चंस का ट्रिक होता है, कंसेप्ट होता है। हम इस कंसेप्ट को डील करेंगे, हो सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए। जैसे कभी भी दिया हो किसी भी मॉलिक्यूल्स का, जैसे K4FeCN का होल 6, ये तो झारखंड बोर्ड अपना बोर्ड है, ज्यादातर क्वेश्चन यही देता है। K4FeCN6 का ज्योमेट्री निकालने, हाइब्रिडाइजेशन निकालना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकालना, कलर निकालना, नेचर निकालना। देखिए, जैसे क्वेश्चंस दिया रहेगा K4FeCN का होल 6, बोलेगा इसका ज्योमेट्री पता करना है, हाइब्रिडाइजेशन पता करना है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज निकालना है, कलर निकालने बोलेगा, मैग्नेटिक मोमेंट्स निकालने बोलेगा, कुछ भी दे सकता है एग्जाम में। आप स्टेप सीखिए, अगर स्टेप आ गया सारा चीज आ जाएगा। जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन एग्जाम में एकदम पटक दे, लेकिन मोस्टली क्या होता है, यही क्वेश्चन दे देता है, लेकिन जरूरी नहीं है। आप फिजिक्स का देख लीजिए, जो सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन है उसमें उसके अकॉर्डिंग सोचिएगा, हमको स्टेप याद रखना है। तो जब भी कोई भी क्वेश्चन दे तो सबसे पहले बच्चों करना क्या है, आइडेंटिफाई द सेंट्रल मेटल। इसमें से ढूंढिए सेंट्रल मेटल कौन है, और सेंट्रल मेटल वही होगा जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मेटल है। जैसे यहां पे कौन है, Fe। कौन, Fe। एकदम लिख दीजिए बशर्ते वहां पे कि Fe इज सेंट्रल मेटल। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, जो सेंट्रल मेटल है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe। एकदम आंख बंद करके, जैसे स्टेप है वो ऐसी किसी भी क्वेश्चन में चलना है। अब जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होगा तो जिसका निकालना है उसको क्या कंसीडर करने बताया थे, X। Cn का चार्ज कितना होता है, नहीं याद है, कंपेयर विद हाइड्रोजन। आप सोचिए, हाइड्रोजन और Cn मिलकर कोई कंपाउंड बनाता है HCN, कितना H लिया, 1, तो चार्ज होगा -1। जितना हाइड्रोजन उतना माइनस। यही सब ट्रिक होता है जो एग्जाम के लिए याद रखना है। तो कितना हम लोग याद रखेंगे, मेमोरी पावर 4 GB, उसमें भी आधा जीबी तो गाना भरा है, आधा जीबी तो रणवीर अलाहाबादिया का डायलॉग भरा है, तो कैसे होगा फिर। तो वैसे ही याद रखिए कि H जितना आएगा उतना पे माइनस चार्ज, 6 बार है तो माइनस। ये पोटाशियम का क्या है, +1 × 4। अब यहां लिखेंगे +1 × 4 + X +-1 × 6 = 0। यानी क्या आ जाएगा, +4 + X - 6 = 0, X = 2। सेकेंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफाई द सेंट्रल मेटल, सेकेंड स्टेप आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेशन स्टेट। ये ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया +2। क्या आ गया, तब देखिए आयरन का कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, Fe26। और कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना है, विद द नोबल गैस, तो आसान पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कि लंबा नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं 1s2 2s2, उससे बेटर है। जैसे सांप सीढ़ी में सीढ़ी पकड़ के चढ़ जाते हैं, वैसे ही ऑर्गन 18। नेक्स्ट क्या करना है, 4s2 3d6। अब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है Fe का, +2 स्टेट पे कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। 26 में से 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता कर लीजिए, 26 - 2 24 इलेक्ट्रॉन। देखिए, जब भी इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, किससे रिलीज होगा इलेक्ट्रॉन, S से। किससे, S से, क्योंकि S आउटर मोस्ट सेल है। तब Fe3+ 2+ का कॉन्फ़िगरेशन, ऑर्गन 18, फिर 4s0 और 3d6। देखिए थर्ड स्टेप हो गया, राइट द कॉन्फ़िगरेशन दैट कम ऑक्सीडेशन स्टेट। जो ऑक्सीडेशन स्टेट आया उस ऑक्सीडेशन स्टेट पे कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, 2+, 3+, 1+, 4+, जो आ जाए। यहां 2+ आ गया, हम लोग 2+ पे कॉन्फ़िगरेशन लिख दिए। अब देखिए, ये जो कॉन्फ़िगरेशंस आया ना, उस कॉन्फ़िगरेशन पे हमको ग्राउंड स्टेट का बॉक्स डायग्राम बनाना है, मतलब ऑर्बिटल डायग्राम। देखिए पहले डी को बनाइए, 3D में 5 ऑर्बिटल, उसके बाद 4s,
उसके बाद होता है 4p, जैसे फोर्थ अगर सेल आ गया तो सब आ गया। जैसे अगर हम लोग एक रूम फ्लैट लेते हैं रेंट पे, अगर हम खाली बेड यूज कर रहे हैं या बेडरूम यूज कर रहे हैं, किचन नहीं यूज करके मकान मालिक भाड़ा छोड़ देगा? नहीं, जरूरत है यूज करिए, नहीं जरूरत। वैसे जहां फोर्थ सेल आ गया मतलब 4s भी होगा, 4p भी है, 4d हमको जरूरत पड़ेगा हम यूज करेंगे, नहीं जरूरत पड़ेगा नहीं यूज करेंगे। अब डी में 6 इलेक्ट्रॉन भरना है। देखिए पहले 6 इलेक्ट्रॉन भर रही है। क्लॉक अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल 5, एक एंटी क्लॉक, इट इज 3d 6, ये 4s खाली, 4p 4p 4p। यहां तक हर क्वेश्चन में आना है, चाहे वो जैसा भी क्वेश्चन होगा, जो दिया रहेगा सब में आपको यहां तक आना है। देखिए यहां तक आने के बाद हम लोग को क्या चेक करना है इस क्वेश्चन में। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करिए कि आयरन कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है लॉन पेयर में। तो हम कैसे पता करेंगे? तो हम क्या बताए थे, Cn का डेंसिटी, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ Cn? देखिए सबसे आसान तरीका होता है लॉन पेयर कितना एक्सेप्ट किए पता करने के लिए, डेंसिटी। जैसे Cn इज ए लिगेंस, लिगेंस Cn का डेंसिटी कितना है? तो Cn का डेंसिटी है 1 और कितने बार है? 6 या 6। यानी अगर एक Cn एक लॉन पेयर दान कर रहा है तो 6 Cn कितना दान करेगा? 6 लॉन पेयर। अगर हम किसी से एक लॉन पेयर उधार ले रहे हैं, वैसा वैसा 6 आदमी से उधार ले रही। अब मेरे घर 6 पेयर गेस्ट आ गया, उसको बैठाने का हमको जगह चाहिए। तो वैसे देखिए यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, ये लिखना होगा, इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 6। यही सबसे इंपॉर्टेंट है, यही बताएगा कि हमको कितना ऑर्बिटल चुनना है। हाउ मेनी ऑर्बिटल दैट, खाली ऑर्बिटल जो वैकेंट ऑर्बिटल है, हाउ मेनी ऑर्बिटल दैट यू हैव टू सेलेक्ट इट। तो यहां कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया? 6। अब क्या चेक करना है? देखिए अब ये चेक करना है कि ये जो लिगेंस है Cn वो किस नेचर में आता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड कि वीक फील्ड। व्हाट इज स्ट्रॉन्ग फील्ड? जैसे अगर हम लोग ऑटो में सफर करने जाते हैं ना, तो दो तरह के पैसेंजर बैठते हैं। एक पैसेंजर को ऑटो वाला कहीं भी बैठा देता है, बैठ जाता है बेचारा, वो हो गया वीक फील्ड, उसको कहीं से कोई मतलब नहीं। लेकिन एक पैसेंजर है कि नहीं, बीच वाले सीट में ही जाएगा और कोना में बैठ के जाएगा, उसके लिए क्या करता है? रीअरेंजमेंट। क्या? रीअरेंजमेंट। वैसे ही पहले ये पता करना है कि ये रीअरेंज करेगा कि नहीं करेगा, इज इट हैव टेंडेंसी टू पेयर और नॉट। तो हम लोग कैसे पता करेंगे? तो हम बताए थे, याद करिए क्लास में, कि 5 तीन ही लिगेंड्स आपको याद रखना है बोर्ड एग्जाम के लिए जो पेयरिंग करा सकता है। NH3COCN। व्हाट? NH3COCN। क्या बोले? फिर से बोलिए। NH3COCN। अब देखिए उसमें से है कि नहीं, तो Cn इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है। देखिए Cn इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, और अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है तो सो इट हैव टेंडेंसी टू, हम जितना अच्छा से लिखेंगे नंबर भी उतना अच्छा से देखेगा एग्जाम में। अगर जो एग्जाम में कॉपी चेक कर रहा है, जिसको एग्जाम नहीं बोलते, हम जितना अच्छा से समझाएंगे उतना अच्छा से हमको वो नंबर देगा। टेंडेंसी टू पेयर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ 3D and get require empty orbitals। अब क्या करना है? इसको पेयरिंग करा देना है। देखिए 6 अगर हम लोग के पास इलेक्ट्रॉन है और पेयरिंग कराएंगे तो 3 बॉक्स भर जाएगा ऐसे। देखिए पेयरिंग करा देते हैं। ये था 3D। देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6, यानी हमको 6 खाली बॉक्स चुनना है। खाली पेयर आ रहा है ना, पेयर को बैठाने के लिए क्या चाहिए? खाली। तो वैसे देखिए एक एक पेयर, यहां पे पहला बॉक्स चुन लिए 1, किसका? 3D का। दूसरा बॉक्स चुन लिए 3D का, अब तो है डी में। अब नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, कौन आगे आएगा? 4s। s के पास कितना ऑर्बिटल है? 1, तो ये हो गया 3। अभी भी हमको 3 और चुनना है। s के बाद कौन आएगा? p।
p का हम 3 ऑर्बिटल चुन लेते हैं, 4p 4p 4p, यानी 4 5 6। देखिए एक और काम करिए तो और अच्छा रहता है, क्या? जैसे लिगेंड्स कौन है? सीएन ना अपना लॉन पेयर ला करके यहां रख रहा है, ऐसे दिखा दीजिए ऐसे, मतलब जो पेयर हम लोग के पास आया उसको तशरीफ रखने का जगह यही दे दिए, लीजिए भाई आपका रूम है, संभालिए। अब क्या करना है, यहां से ये सिलेक्शन कर लेना, यहीं से हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ये जहां से हम चूज की, बस इतना कवर करना है। अब देखिए इससे रिलेटेड आपको क्या क्या आंसर आएगा। सबसे पहले हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन कौन है, कौन कौन ऑर्बिटल है जो पार्टिसिपेट किया, कौन कौन पार्टिसिपेट किया, बोलिए। 3d प्लस 3d प्लस 4s प्लस 4p प्लस 4p प्लस 4p। देखिए अब जब हाइब्रिड ऑर्बिटल पता चल गया तो पता करिए हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन क्या होगा। d का कितना ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किए, 2, s का कितना पार्टिसिपेट किए, s, p का कितना, 3, तो क्या हो गया d2sp3। और जिसका हाइब्रिडाइजेशन d2sp3 होता है उसका ज्योमेट्री हम लोग क्या बोले थे, ऑक्टाहेड्रल। क्या था, ऑक्टाहेड्रल। हो गया, ये स्क्वायर बाई पिरामिडल, लेकिन जनरली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऑक्टाहेड्रल ही लिखते हैं। देखिए अब इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चंस आ सकता है, बोलेगा देखिए ऑक्टाहेड्रल के साथ साथ बोलेगा नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स बताइए। नेचर का मतलब होता है ये इनर ऑर्बिटल है कि आउटर ऑर्बिटल, मतलब डी कौन पार्टिसिपेट किया, अंदर वाला डी कि बाहर वाला डी। अब यहां देखना है तो कौन डी, डी पहले आ गया मतलब इनर ऑर्बिटल, यही डी अगर बाद में आई है, एस पहले आ गया तो हम आराम से लिख सकते हैं आउटर ऑर्बिटल, इसको बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तब पूछेगा स्पिन, देखिए जो भी पूछेगा यही आना है। इसमें कहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड, ये भी पेयर्ड, सब पेयर्ड है, यहां नहीं देखना है, जो देखना है यहां देखना है। आफ्टर द हाइब्रिडाइजेशन कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ऐसे को बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, इसका स्पिनिंग मूवमेंट बहुत कम होगा। नेक्स्ट हमसे पूछेगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। देखिए इसमें कहीं अनपेयर्ड दिख रहा है, एक भी अनपेयर्ड नहीं, तो डाईमैग्नेटिक, इट इज कॉल्ड द डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। तब पूछेगा कलर, और कलर के लिए तो एकदम छोटा सा ट्रिक हम सिखाया था, जो पैरामैग्नेटिक वो कलर, जो डाईमैग्नेटिक वो कलरलेस, आंख बंद करके एकदम इसका मतलब ये कलरलेस। कभी कभी मैग्नेटिक मोमेंट निकालने देगा तो उसका फॉर्मूला बताए थे हम, रूट अंडर n इंटू n प्लस 2 bm, रूट के बाहर bm लेना है। पर यहां तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 0, तो डाईमैग्नेटिक, और उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी कितना आएगा, 0। तो इतना चीज निकालने के लिए स्टेप क्या क्या सीखे पहले वो समझिए। व्हाट इज द स्टेप ऑफ द प्रोसेस। पहला स्टेप हम क्या बोले, एकदम आइडेंटिफाइड कर लीजिए लिख करके। फर्स्ट आइडेंटिफाई द सेंट्रल मेटल, कि सेंट्रल मेटल कौन है उसमें। सेकेंड, जो सेंट्रल मेटल उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल। जब ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा तब उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, जिस ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा उस पर कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। इसमें इलेक्ट्रॉन हमेशा किससे रिलीज होना चाहिए, एस। तब उसका ऑर्बिटल डायग्राम बना दीजिए, ग्राउंड स्टेट। यहां तक हर क्वेश्चंस में आना है। उसके बाद ये चेक करना है कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है हाउ मच लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड बाय द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के पास कितना गेस्ट आ रहा है लॉन पेयर के फॉर्म में, पता चला 6 गेस्ट आ रहा है। तब ये चेक करिए कि वो जो गेस्ट है वो कोई स्पेशल गेस्ट है, जैसे महाकुंभ के दर्शन में कोई वीआईपी है कि आम आदमी है। वीआईपी है तो डायरेक्ट कार लेकर के एकदम संगम में उतर जाना है, और आम आदमी है तो घसीटते घसीटते जाना है। वैसे ये चेक करिए कि इज इट ए स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड। पता चला ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है, और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो फर्स्ट इट पेयर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पहले वो क्या करेगा, शिफ्टिंग, इसके इलेक्ट्रॉन को उठा के शिफ्ट कर लेगा। जैसे शिफ्ट हो गया अब हमको सिलेक्शन करना है 6,
यहां से खाली मिल रहा है, यहीं से चुनना शुरू करेंगे। पहले डी का एक ऑर्बिटल चुने, फिर दूसरा ऑर्बिटल चुने, डी का डी खत्म, अब एस का एक ऑर्बिटल चुने, फिर पी का 3 ऑर्बिटल, टोटल कितना आ गया 6। अब जैसे 6 आ गया इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया D2sp3, और जिसका हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 होगा ज्योमेट्री क्या होगा ऑक्टाहेड्रल, क्या होगा ऑक्टाहेड्रल। नेक्स्ट नेचर हमको चेक करना है, तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि डी पहले आ गया। अब इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, यहां देखिए, तो इसको हम लोग बोलेंगे डायमैग्नेटिक, लो स्पिन और कलरलेस। अब देखिए यहां फिर एक प्रॉब्लम आता है कि हम लोग सब ये समझ लेते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा वो हर बार पेयरिंग कराएगा, नहीं, इट इज कंडीशनल। क्या कंडीशनल? कंडीशनल का मतलब होता है जैसे कोई लड़का है, मान लीजिए नया नया मैरिड हुआ है, पिक्चर देखने जा रहा है, हस्बैंड वाइफ, अब उस ऑटो में एक ही सीट खाली है, ये बीच का एक ही सीट खाली है, तो वो रीअरेंज करके साथ में बैठ, ऐसा कि वाइफ को बोलेगा तुम ये ऑटो से जाओ, हम पीछे से आ रहे हैं, नहीं, एक साथ बैठ करके जाएगा। लेकिन अब पूरा ऑटो खाली है तो क्या ड्राइवर कभी उतार देगा? तो वैसे वो कंडीशनल है कि हमको चेक करना पड़ेगा इज इट पॉसिबल और नॉट पॉसिबल, इसलिए शिफ्टिंग या पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका एक और 2 क्वेश्चन बना लेते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास है क्रोमियम NH3 का होल 6 और Cl3, ऐसे आईयूपैक नेम में इसका कर लीजिएगा तो अच्छा ही रहेगा, अपना नहीं आपका भला होगा। हेक्साइमाइन क्रोमियम 3 क्लोराइड, क्या नाम होगा? हेक्साइमाइन क्रोमियम 3 क्लोराइड। देखिए पहला स्टेप हम क्या सीखा है, आइडेंटिफाई द सेंट्रल मेटल, तो यहां लिख देना एकदम Cr। Cr मतलब वो Cr नहीं, क्रोमियम इज सेंट्रल मेटल। तब हमको क्या निकालना होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cr। क्या बोले थे अभी, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए क्या मानना है, X, और NH3 का चार्ज होता है 0 क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो 0 इंटू 6 और ये -1 इंटू 3। फिर क्लोरीन का -1 क्यों सर? अब तो नहीं ये पूछेगा, अभी बताते हैं। क्योंकि क्लोरीन और हाइड्रोजन का कंपाउंड HCl, कितना H लिया, 1, इसमें -1, जिसे H के साथ ही क्यों कंपेयर करें, गरीब आदमी हो, H के साथ पहले उससे शेयरिंग कर लिए, फिर उसको धोखा देके इलेक्ट्रॉन छीन लिए। जैसे छोटा बच्चा का कोई पेरेंट रिलेटिव आता है, पैसा दे जाता है, पहले फुसला करके चिप्स लाते हैं, फिर अपने दबाव खा लेते हैं, तो ऐसे ही यहां है। तो क्या आ जाएगा बोलिए, x प्लस 0 इंटू 6 प्लस -1 इंटू 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +3, यानी चार्ज कितना आ गया, +3। ध्यान से समझिए, क्रोमियम का इस समय चार्ज कितना है, +3, जिसको हम ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं, सेकेंड स्टेट हुआ। तब क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखे या डायरेक्ट भी कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, अगर याद है तो डायरेक्ट आप Cr+3 पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम +3 पे डायरेक्ट ही लिखते हैं। देखिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालिए, 24 माइनस 3 बराबर 21 इलेक्ट्रॉन अभी इसके पास है, उसी को बांटना है हम लोग को। देखिए अब 21 इलेक्ट्रॉन को कैसे बांटेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर ऑर्गन 18, इसका तो इलेक्ट्रॉन निकल गया बाहर, 4s0 3d3 हो गया, 18 और 3 21। यानी फिक्स है कि जब भी इलेक्ट्रॉन अगर चार्ज आ गया तो पहले इलेक्ट्रॉन किससे निकालना है, S से। किससे? S से। S इज द आउटर मोस्ट सेल, इसलिए जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा S से। अब देखिए हम क्या सिखाया, देखिए ग्राउंड स्टेट पे बॉक्स डायग्राम बनाना है, मतलब ऑर्बिटल डायग्राम। ये हो गया 3D, इसके बाद 4s, तब उसके बाद 4p 4d सब ले सकते हैं। देखिए डी में कितना इलेक्ट्रॉन भरना है, 3 भर देते हैं, एक क्लॉक क्लॉक क्लॉक। अब ध्यान से सुनिए, यहां तक कोई क्वेश्चन देगा सब में आना है, कोई क्वेश्चन दे दे, इट शुड नॉट कि वो स्ट्रॉन्ग है, वीक है, लो स्पिन, हाई स्पिन, सब में। यहां के बाद हम लोग को चेक करना है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। देखिए इसमें NH3 कितने बार है, 6 बार,
और NH3 एक लॉन पेयर दे सकता है, तो टोटल कितना लॉन पेयर दिया होगा? 6। उसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 6। मतलब ये 6 लॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब मेरे घर में 6 गेस्ट आ रहा, 6 गेस्ट नहीं, 6 पेयर ऑफ गेस्ट, जिसको बैठाने का जगह हमको चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? NH3 इज स्ट्रॉन्ग फील्ड। लिगेंड्स, ध्यान से सुनिए, इसमें तो डी पहले से खाली है, ऑटो तो पूरा पहले से खाली है, क्या ड्राइवर भी उतारेंगे हम लोग? नहीं, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, बट इट डू नॉट पेयर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसको तो ऐसे ही मिल रहा है जितना इसको जरूरत है, तो डायरेक्ट एज इट इज उतार दीजिए। जब पेयरिंग हुआ नहीं तो जैसे है एकदम वैसी का वैसी उतार देना है, कुछ चेंज नहीं करना है। फिर 4s, फिर 4p। देखिए 3d 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 3d, फिर आएगा 4s 4p 4p 4p। देखिए एज इट इज यहां इलेक्ट्रॉन दिखा दिए हम लोग। अब कहां से चुनना स्टार्ट करें? जहां से खाली है। कहां से खाली है? तो ये फर्स्ट ऑर्बिटल चुन लिए, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तो 6 बॉक्स चुनना है। अब यहां पे सबका इलेक्ट्रॉन लाके रख दीजिए। कैसे सीखा है? क्रॉस। जितना हम अच्छा से क्वेश्चंस को बनाएंगे एग्जाम में, मार्क्स भी उतना ही अच्छा आएगा। और क्लास में ना इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए, वो सब प्रैक्टिस करिए घर में, सिर्फ वीडियो देखने के चक्कर में मत रहिए। देखिए अब कहां से सिलेक्शन करना है हम लोग को? 3D से। बस ये चुन लीजिए। तो कौन कौन सा ऑर्बिटल है जो पार्टिसिपेट हुआ बताइए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल। 3D 3D, फिर 4s, फिर 4p, फिर 4p, फिर 4p। यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? D2sp3। और जैसी हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 हुआ, ज्योमेट्री हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्टाहेड्रल। यहां तक ज्योमेट्री का काम खत्म। हाइब्रिडाइजेशन मतलब ज्योमेट्री आ गया। अब क्या चेक करना है? इज इट नेचर? नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स हमको पूछेगा क्या दे रहा है। तो पहले कौन आया हाइब्रिडाइजेशन में? डी की एस। अब देखिए चेक करिए पहले कौन आया? डी। तो जैसे डी आ गया बस लिख देना है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। कभी कभी ना एग्जाम में इसका डेफिनेशन पूछता है, व्हाट इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स? तो हम बताए थे कि दोज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इन विच इनर डी ऑर्बिटल और n-1 d ऑर्बिटल टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। जिसमें देखिए 3D पहले पार्टिसिपेट किया तब 4s। व्हाट इज आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स? जिसमें 4s 4p के बाद 4d आता, वो आउटर ऑर्बिटल। तो ध्यान रखना है। तब हमको क्या चेक करना है? स्पिन। देखिए अब ये चेक करिए, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। देखिए एक अनपेयर्ड है, 2 अनपेयर्ड है, 3 अनपेयर्ड। जहां 2 से ज्यादा अनपेयर्ड हो गया बस आंख बंद करके लिख देना है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, बाकी हम संभाल लेंगे फिर। तब हमको चेक करना है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। व्हाट इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी? देखिए कोई कोई तो बोल देगा नहीं स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो हमेशा डाई मैग्नेटिक, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमको यह चेक करना पड़ेगा इज इट देयर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और नॉट। क्या ये लो स्पिन है या हाई स्पिन है? तो ऐसा कुछ भी नहीं। यहां चेक करिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, जिसमें 1 2 3 अनपेयर्ड है। इसका मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगा पारा। उसमें भी स्ट्रॉन्ग पारा होगा जिसको हम लोग फेरो भी बोलते हैं। तब हम अगर मैग्नेटिक मोमेंट निकालने बोलेगा वो भी बता देंगे। तब कलर, यहां लिखेंगे कलर्ड। अगर मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है
तब देखिए फॉर्मूला के डायरेक्ट रूट अंडर n इंटू एन प्लस टू बी एम, जहां n का वैल्यू ये अनपेयर्ड देना है। कितना अनपेयर्ड है देखिए 3 अनपेयर्ड, तो n का वैल्यू 3 पुट कर दीजिए, यानी रूट अंडर 3 इंटू 3 प्लस टू बी एम, यानी क्या आएगा 3 इंटू 5 बी एम, जिसको हम लिख सकते हैं रूट 15 बी एम। ऐसा ये है स्टेप। पहला स्टेप हम क्या सीखा है, ध्यान से एकदम देखिए सर। फर्स्ट स्टेप में आइडेंटिफाई द सेंट्रल मेटल, सेकेंड स्टेप में आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेशन स्टेट, थर्ड स्टेप में जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा उसका कॉन्फ़िगरेशन एकदम लिख देना है कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन आ गया, तब हमको चेक करना है कि व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, कितना लॉन पेयर वो एक्सेप्ट कर रहा है। पता चला 6 हो सकता है, 4 हो सकता है। 6 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन हमेशा आएगा D2sp3 या sp3d2। 4 होगा तो दो पॉसिबिलिटी, एक sp3 और एक dsp2। यहां 6 आ गया। अब ये चेक करना है कि NH3 क्या पेयरिंग कराएगा कि नहीं। ये तो हम लोग अपने लिए लैंग्वेज लिखते हैं, और जितना अच्छा से हम लैंग्वेज लिखेंगे उतना ही अच्छा से एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव है। तो NH3 इज ए स्ट्रॉन्ग फिल लिगेंड्स बट इट डू नॉट पेयर द अनपेयर्ड, क्योंकि पहले से खाली है। तो जितना खाली हम लोग को डायरेक्ट जरूरत है, डायरेक्ट यूज कर लिए। और जब हम यूज कर लिए, इसका मतलब D का कितना ऑर्बिटल यूज हुआ 2, S का कितना ऑर्बिटल हुआ 1, P का कितना ऑर्बिटल हो गया 3, यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया D2sp3। और जिसका हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 ज्योमेट्री क्या होगा ऑक्टाहेड्रल। अगर D पहले आ गया तो इनर ऑर्बिटल। स्पिन कैसा होगा हाई स्पिन, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अगर अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक भी, कलर भी। और अगर मैग्नेटिक मोमेंट निकालने बोलेगा तो ये फॉर्मूला लगा देना है, हो गया। तो ऐसी तरह से बता देते हैं किसके वीक फील्ड का भी। आइडेंटिफाई द सेंट्रल मेटल, तो निकल लिख दीजिए, निकल नहीं, निकल इज सेंट्रल मेटल, ठीक है। तब हम क्या सीखा है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Ni कैसे निकालेंगे बोलिए। फिर इसको x, इसका -1 इंटू 4, तो x प्लस -1 इंटू 4 इज इक्वल टू -2। जो पहले से दिया रहा है वो बाद में लिखना है, किधर RHS में, किधर RHS में। तब देखिए x इज इक्वल टू कितना आ गया -4 -2, यानी x इज इक्वल टू आ जाएगा +2। देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया +2। अब क्या करना हम सिखाए थे कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया है उस ऑक्सीडेशन स्टेट पे कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, यानी निकेल एटॉमिक नंबर है 28, इसका +2 स्टेट पे कॉन्फ़िगरेशन। देखिए जैसी +2 स्टेट पे हम क्या बोले, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 28 माइनस 2 26 इलेक्ट्रॉन। देखिए अब इसी का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। ऑर्गन 18, s का तो इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो 4s 0 और 3d 8, 18 और 8 26 हो गया। कभी भी 4 जब आ जाएगा तो s का पावर कितना लेना है 0। इलेक्ट्रॉन हमेशा रिलीज होता है आउटर मोस्ट सेल से। जैसे खर्चा करते हैं सबसे पहले पॉकेट से पैसा निकालता है, आजकल तो पॉकेट ही नहीं, अब तो पेटीएम, फोन पे, यूपीआई। देखिए अब जैसी कॉन्फ़िगरेशन हो गया तो हम क्या सीखा है, ग्राउंड स्टेट बनाना है। इसके बाद 4s, इसके बाद 4p। डी में 8 इलेक्ट्रॉन देना है, 8 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए। हो गया, एस खाली, पी खाली, ठीक है। अब हमको क्या बताया, जो भी क्वेश्चन आएगा यहां तक सब में आना है। कुछ भी क्वेश्चन होगा चाहे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, यहां तक सब में आना है। अब चेक करिए कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर
कितना, देखिए कितना लॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। यहाँ टोटल कितने बार क्लोरीन है, 4, यानी 4 लॉन पेयर। और जैसे ही 4 लॉन पेयर एक्सेप्ट किया, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4। अब क्या चेक करने सिखाए थे, याद करिए। Cl किस नेचर का है, अब बताए थे स्ट्रॉन्ग फील्ड कौन कौन है, 3। फिर से याद दिला देते हैं, CO, Cn, NH3। क्या बोले, ऐसे और भी होता है, लेकिन बोर्ड एग्जाम के लिए ज्यादातर यही क्वेश्चन पूछेगा, CO, Cn, NH3। क्या, CO, Cn, NH3। बाकी के लिए हम लोग ना वो जेई मेंस या जेई एडवांस या नीट पास आउट बैच में पढ़ते हैं, लेकिन उसका ज्यादा जरूरत नहीं है यहाँ पे। क्या उसमें से कोई है, नहीं, नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, Cl इज वीक फील्ड लिगेंड्स। वीक फील्ड का मतलब है बेचारा शरीफ आदमी, इसको हम जहां से बैठा देंगे वहीं से बैठे, कोई पेयरिंग वेयरिंग नहीं कराएगा। सो इट डू नॉट पेयर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जैसे है एज इट इज उतार दीजिए, एकदम जैसे है। देखिए 3D 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 3D, इसके बाद कौन आता है, 4s, उसके बाद कौन आता है, 4p 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 4p। देखिए ध्यान से सुनिए, अब क्या चेक करना है, पहले तो 8 इलेक्ट्रॉन भरना है, इसमें 8 भर दिए। देखिए जब हम लोग D8 भर लिए, अब हमके पास क्या देखना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो देख रहे हैं 4। और अगर 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है, इसका मतलब हमको 4 खाली बॉक्स चाहिए। चेक करना है, ये पेयरिंग तो करा ही नहीं सकता क्योंकि वीक फील्ड है। कहां से चुने, मेरे घर 4 गेस्ट आ रहा है, खाली जगह होना चाहिए 4, तो कहां सुनना स्टार्ट करें, 4s का 1, फिर 2, 3, फिर 4। अब इसी 4 ऑर्बिटल में हम इलेक्ट्रॉन ला करके रख देंगे ऐसे, Cl 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 Cl, यही 4 को हम लोग पार्टिसिपेट करा दिए, किसमें, हाइब्रिडाइजेशन में। हो गया। अब सोचिए हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन कौन है, विच इज हाइब्रिड ऑर्बिटल, व्हाट इज हाइब्रिड ऑर्बिटल, ऑर्बिटल दैट टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइज, जो मिक्सिंग में पार्टिसिपेट किया है, जो मिक्सिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है उसको बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो कौन कौन है जो पार्टिसिपेट किया मिक्सिंग में, पहले देखिए पार्टिसिपेट किया 4s, तब 4p, तब 4p, तब 4p। अब हाइब्रिडाइजेशन कौन होगा, अब ये नंबर्स खाली हटा देना है, s का 1 ऑर्बिटल, p का 3 ऑर्बिटल, sp3। और जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है उसका ज्योमेट्री हम लोग पढ़े थे टेट्राहेड्रल। क्या होता है, टेट्राहेड्रल। तो प्यारे बच्चों बस यही एक सीखना है कि व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन कभी भी ग्राउंड स्टेट से नहीं निकलेगा, जब निकलेगा लिगेंड्स को चेक करने के बाद, इज इट पेयर और नॉट पेयर। अगर पेयरिंग होगा तो पेयरिंग कराना है, नहीं होगा तब हमको चेक करना है कि हम कहां से चुन पा रहे हैं। वेयर शुड इट सेलेक्टेड, स्टार्ट कहां से कर रहा है, एस से, तो एस से चुनेंगे, एस का 1, पी का 3, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4। अगर 6 होता तो 6 चुनते। अब देखिए ज्योमेट्री जब हमको पता चल गया तो हम क्या सीखा, नेचर। क्या, नेचर कैसे पता चलना है, ड्यूरिंग हाइब्रिडाइजेशन पहले कौन आ रहा है, एस या डी। तो देख रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में तो पहले कौन विराजमान है, एस। तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्या बोलेंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। चलिए ये तो हो गया। नेक्स्ट हमको क्या चेक करना है बताए, स्पिन। क्या इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, चेक करिए कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2। और जिस मॉलिक्यूल में 1 या 2 अनपेयर्ड या 0 अनपेयर्ड है वो सब लो स्पिन है। क्या है, जैसे एग्जाम में बैठे 30 क्वेश्चन है, 28 आपको आ रहा है, 29 आ रहा है, एक ही को नहीं आ रहा, तो ज्यादा छटपटाएंगे नहीं। लेकिन सोचिए जो एग्जाम में बैठा और 5 क्वेश्चन आ रहा है, 25 आ ही नहीं रहा है, तो शुरू से उत्पात मचा करके रखेगा। वैसे यहां ब्रेन में बैठा लेना है कि इट शुड बी लो स्पिन। क्या होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। देखिए नेक्स्ट क्या चेक करना है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी।
अब बहुत को ये बता दे नहीं जिसका वीक फील्ड है तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पारा, कुछ नहीं है ऐसा सोचना है, सिंपल यहां चेक करना है करके। यहां अनपेयर्ड दिख रहा है, कितना अनपेयर्ड है? 2 अनपेयर्ड है मतलब पारा मैग्नेटिक। और हम क्या बताए थे, जो पारा मैग्नेटिक है वो कलर, क्या होगा? कलर। फिर मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है तो फॉर्मूला क्या बताया? रूट अंडर n इंटू एन प्लस 2 bm। n का वैल्यू पुट कर दीजिए, रूट अंडर 2 इंटू 2 प्लस 2, जो कितना आ जाएगा? रूट 8 bm। हो गया। 8 को लिख सकते हैं 2 रूट 2। तो ऐसे आपको बनाना होगा। और एग्जाम में कुछ भी दे सकता है, पूछेगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या है, पूछेगा कलर क्या है, बोलेगा व्हाइट इज कलर, दूसरा कलरलेस है। तो यहां तक सब में आना है। बिना यहां आए अगर आप नंबर बनाते हैं तो मतलब अगर क्वेश्चंस बनाते हैं, अगर बिना यहां पहुंचे, यहां मतलब क्लास में नहीं आना है, यहां तक तो समझ लीजिए मार्क्स नहीं आएगा। और फिर बार बार हम सिखा रहे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करिए। इट इज द लास्ट